मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सत्य सनातन धर्म में जो महान ज्ञान वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है, जिसे ईश्वर की वाणी कहा जाता है, उस ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ तथा स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 10 के श्लोक 25 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कि हे ईश्वर, हे पुरुषोत्तम, आप इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को अपने किन किन रूपों के द्वारा संचालित कर रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। आप कहते हैं इस संसार में सब कुछ आप ही हैं। तो उसी के जवाब में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में तो सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी विभूतियों का अर्थात मेरी शक्तियों का कोई अंत ही नहीं है। फिर भी तुम मुझसे प्रमुख शक्तियां सुन, जिसके तहत आज भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 10 के श्लोक 25 में कहते हैं, सभी महर्षियों में सबसे बड़े भृगु ऋषि मैं ही हूँ, अर्थात भृगु ऋषि सबसे महान कहे जाते हैं। और एक अक्षर ब्रह्म अर्थात जो ओम रश्मि रूपी ऊर्जा है, जो इस संसार की चेतना रूपी शक्ति है, जो परमात्मा के श्री मुख से निकलती है, जिसको प्रणव मंत्र भी कहा जाता है, जिसको ब्रह्मनाद स्वरूप भी कहा जाता है, वो ओम रूपी शक्ति, वो ब्रह्म रूपी शक्ति स्वयं भगवान है, अर्थात परमपिता परमेश्वर है। और उसके आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब योगों में जप यज्ञ हूँ, अर्थात भगवान को पाने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान के नाम का सुमिरन करना, ईश्वर के नाम का सुमिरन करना। हम नाम सुमिरन से ही ईश्वर को पा सकते हैं। जब हम निष्काम भाव से ईश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं, उनसे प्रेम करके, उनको याद करके उनका नाम का सुमिरन करते हैं, उनसे संसार की वस्तुएं नहीं, उनसे उनका प्रेम चाहते हुए, तो विश्वास मानिए वो नाम सुमिरन हमें, हमारी आत्मा को हमारे परमात्मा से मिलन करवा देता है। तो भगवान कहते हैं जप योगों में जितने भी प्रकार की भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है भगवान के नाम का सुमिरन। भगवान को सदैव याद करते हुए उनका नाम जपते रहो। आसानी से परमार्थ मार्ग पर चलते हुए आप भव सागर को पार करके ईश्वर को पालोगे। पिछले श्लोक में भगवान ने सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत स्वयं को बताया था। आज के श्लोक में भगवान अपने स्वयं को इस संसार में सबसे बड़े जो पहाड़ है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो बता रहे हैं वो हिमालय मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप तो से केवल एक सत्य को समझ लीजिए, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जड़ चेतन में हर तत्व परमात्मा ही है, उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हमारा मन ये सत्य मान लेगा, इस सत्य को अनुभव कर लेगा कि जड़ चेतन में सब कुछ ईश्वर ही है, तो विश्वास मानिए हम अपने ईश्वर के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। उनकी महानता, उनकी विशालता और उनकी इस विशाल वैभव रूपी ब्रह्मांड और उनकी सृष्टि को देखकर हमारा मन उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। और हम चाहे किसी भी तत्व को देखेंगे, चाहे हम भगवान शंकर जी को देखेंगे, चाहे हम माँ दुर्गा को देखेंगे, चाहे हम संसार के किसी प्राणी को देखेंगे, हमारा मन उन्हें अपना परमात्मा रूप में देखेगा और उनके श्री चरणों में, उनको परमात्मा मानते हुए उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। यही चीज़ भगवान हमें समझा रहे हैं कि जब आप मुझे सब चीज़ों में देखोगे और मेरा ही अनुभव करोगे और ये सत्य को जान लोगे कि इस सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, इस संसार की माया भी मैं हूँ और परमात्मा भी मैं ही हूँ, और माया रूप में जो सबको खेल खिला रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ, और हर योनि में जन्म हर प्राणी, हर कीट, हर पतंगा, हर पशु पक्षी सब परमात्मा ही है, क्योंकि सबके अंदर एक ही चेतन रूपी ऊर्जा है, ओम रश्मि अर्थात आत्मा। आत्मा में कोई भेद नहीं है, सबकी आत्मा एक रूप है। इस सत्य को समझिए और अपने ईश्वर के श्री चरणों में नतमस्तक होइए। आज का संसार
अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न मतों में बट गया है, अनेक धर्मों में बट गया है। मगर सत्य सनातन धर्म को समझिए। सनातन धर्म अर्थात ईश्वर का धर्म, और ये सनातन धर्म एक का नहीं है, प्राणी मात्र का है। मगर आज अज्ञान के वश कुछ लोगों ने इससे द्वेष कर लिया है, इससे मुख मोड़ लिया है, अपने आप को अलग धर्म का मान लिया है। विश्वास मानिए, इस अलगाव को, इस अज्ञान को स्वयं परमात्मा कलयुग के अंत में आकर ठीक कर देंगे। वो ईश्वर रूप धारण करके आएंगे कल के अवतार में, और समस्त जो पापी संसार बन चुका है, जो तामसी बनकर घोर पाप में लगे हैं, सबका नाश करके दोबारा सतयुग की स्थापना करेंगे। इस सत्य को समझिए, क्योंकि ये जो चतुर्युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चतुर्युग चल रहा है, चलता ही रहेगा। जैसे रात और दिन बीतते हैं, जैसे एक हफ्ता बीतता है, जैसे महीना बीतता है, जैसे साल बीतते हैं, वैसे ये युग भी बदलते हैं। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद फिर कलयुग, कलयुग के बाद एक छोटी प्रलय के बाद फिर से सतयुग आरंभ हो जाता है। ये चक्र चल रहा है, चलता ही रहेगा। ईश्वर सबको सतयुग में सात्विक बनाकर इस सृष्टि को सत्य से भर देते हैं, मगर मनुष्य अपने मन की कामना के अधीन हुआ, अपने कर्मों के द्वारा इस सृष्टि के अंदर कलयुग जैसा घोर युग भी लिया, घोर पापी युग भी ले आता है। इस युग में हिंसा बढ़ती जाएगी, महामारी बढ़ती जाएगी, लोग परेशान रहेंगे, अन्न का अभाव हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा, अंत में सब इसी अभाव के कारण आपस में लड़के कट के मर जाएंगे। बाकी बच्चों को ईश्वर स्वयं मार देंगे और दोबारा सत्य, हम ही आत्माएं सतयुग में दोबारा आएंगी। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।